इस वीडियो में हम बात करेंगे सूट फॉर पोजेशन की। सूट फॉर पोजेशन क्या होता है? सूट फॉर पोजेशन होता है कब्जा लेने का। अगर केस करना है आपने, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपने रजिस्ट्री करवाई हुई है, आपने कोई प्लॉट खरीदा है या मकान खरीदा है, जिस मकान में आप रह रहे हैं उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, तो उसके लिए फिर आपको दोबारा से कब्जा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में, और वहाँ पर सिविल केस लगाना पड़ेगा, सिविल सूट लगाना पड़ेगा। सूट फॉर पोजेशन, कब्जा लेने का केस। देखिए, सूट फॉर पोजेशन में सबसे पहले आपको जितने की प्रॉपर्टी है उस हिसाब से आपको कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। कोर्ट फीस क्या होती है कि आपको स्टाम्प पेपर जो हैं, या ऑनलाइन भी दे सकते हैं, या स्टाम्प पेपर लग जाते हैं कोर्ट के अंदर, वो जमा करने होते हैं। ये सरकारी फ़ीस होती है। और एक ख़ास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर तो खाली प्लॉट है, अगर कोई खाली प्लॉट है या कोई ऐसा मकान है जिसमें कोई रह नहीं रहा है, तो फिर आपको कब्जा लेने के लिए सूट फॉर पोजेशन नहीं डालना चाहिए, फिर आपको परमानेंट इंजेक्शन का केस लगाना चाहिए। सिविल केस ही होता है वो भी। उसमें क्या है कि आपको कोर्ट फीस नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूट फॉर पोजेशन की। मान के चलिए कोई ऐसा मकान है जिसमें आप रह रहे हैं और वहाँ पर किसी और ने कब्ज़ा कर लिया है, तो उस पर फिर आपको सूट फॉर पोजेशन ही लगाना पड़ेगा, और उसमें आपको कोर्ट फीस भी लगानी पड़ेगी। कोर्ट फीस हर स्टेट की जो है वो अलग अलग होती है, एक शेड्यूल प्रॉपर बना होता है, उस हिसाब से आपको जो एडवोकेट होते हैं आपके, जो हायर किए होते हैं आपने, वो आपको बता देते हैं कि इतनी कोर्ट फीस लगेगी। उसके बाद आपने सूट फॉर पोजेशन में जो मेन बातें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ऑनरशिप अपनी साबित करनी होती है। अगर आपकी ऑनरशिप साबित हो रही है, मतलब अगर आपने रजिस्ट्री करवाई हुई है, सेल डीड आपके नाम पर है, रजिस्ट्री आपके नाम पर है, तो आपकी ऑनरशिप साबित हो गई। लेकिन अगर आपने सेल डीड नहीं करवाई है, सिर्फ बयाना ही करवाया है, तो फिर जहाँ जिसके साथ आपने बयाना करवाया है, जिससे आपने ज़मीन खरीदी है, फिर उसकी गवाहियाँ करवानी पड़ेंगी आपको, उनको एज ए विटनेस कोर्ट में लाना पड़ेगा। लेकिन अगर सेल डीड आपके नाम पर है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि साइट प्लान। अगर तो प्रॉपर्टी आपके, सारी प्रॉपर्टी आपकी है, तो फिर उसमें एक आपको साइट प्लान लगा देना चाहिए जो आप केस फाइल करते हैं। लेकिन अगर शेयर में है तो फिर आपकी डीमार्केशन होनी चाहिए प्रॉपर प्रॉपर्टी की, कि इतने से लेके इतना शेयर मेरा है, क्योंकि उसमें फिर आपको प्रॉपरली डिफ़ाइन करना होता है। तो साइट प्लान होना बहुत ज़रूरी है, आपकी ऑनरशिप साबित होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने ऑनरशिप साबित कर दी तो फिर दूसरी पार्टी जिसने कब्ज़ा, अवैध कब्ज़ा किया हुआ है, इल्लीगल कब्ज़ा किया हुआ है, क्योंकि अदालत उसको, उस दूसरी पार्टी को भी नोटिस भेजेगी, तो उनके ऊपर यह बर्डन होता है साबित करने का कि वो उस प्रॉपर्टी के कब्ज़े में कैसे हैं, कि उन्होंने उस प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कैसे किया। उनको अपनी ओनरशिप साबित करनी होती है। लेकिन ओनरशिप आपके पास है, सेल डीड आपके पास है, आपके नाम पर है, तो वो ओनरशिप साबित नहीं कर पाएंगे। तो फिर पोजेशन के आप हकदार हो जाते हैं और आपके नाम पर डिक्री हो जाती है और आपको पोजेशन के ऑर्डर मिल जाते हैं। जब एक बार पोजेशन के, कब्जे के ऑर्डर हो जाते हैं, उसके बाद ये वाला जो केस है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन पोजेशन को लेने के लिए एक अलग केस आपको लगाना पड़ता है, जिसको एग्जीक्यूशन बोला जाता है, कि ये जो ऑर्डर हुआ है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए आपको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगानी पड़ती है उसी अदालत के अंदर, जहाँ पर ये सिविल सूट आपको डिक्री हो जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन में ऑर्डर होते हैं और फिर आपको जो है पोजेशन मिल जाता है, कब्जा मिल जाता है। तो इस तरीके से सूट फॉर पोजेशन की जो प्रक्रिया है वो चलती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।